हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यानी कि यूरोपीय कंपनी में आपको जो होंगे पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। ये जो है आपको कंपनियां हैं जो कि भारत में आए थे। इससे जो है मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप एक नज़र अगर इस वीडियो पर डालते हैं तो ये से जितना प्रॉब्लम होगा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़े ही देर का जो वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर ले जो है ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें भारत में कंपनियों का आगमन, संपूर्ण जानकारी को बात समझे तो 15वीं से 16वीं सदी में यहाँ पर यूरोप में भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई थी। भारत की प्रसिद्ध मसालाओं की भूमि की खोज ने यूरोपीय देशों के समुद्री मार्ग पर सीधे भारत आने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत आईं, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डेनिश हो गया। 5 कंपनी यहाँ पर भारत जो पहुँची। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा एक नज़र दौड़ाएं तो ये क्यों दौड़ रहे थे, तो भारत के मसाले प्रसिद्ध थे यहाँ पर। और जो है यहाँ पर जो है जो कह सकते हैं सूती वस्त्र आपको नज़र आ जाएंगे। ये सब चीज़ों जो है के लिए जो है यूरोपीय लोग दौड़ रहे थे भारत के, क्योंकि कस्तनतुनिया जो एरिया है उस पर क्या हो गया था, मुस्लिमों का कब्जा हो गया था, जिसके कारण जो है यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग खोज कर रहे थे भारत के लिए। तो ये जो है एक थीम था जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कंपनियां जो आ रही थी भारत में, उसमें पहला नंबर होता है पुर्तगाल का। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी। अगर भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी। आगमन इसका हुआ था 1998 में। वास्को डिगामा जो है भारत आया था 1998 में, और वहाँ का राजा केरल का राजा था जमोरिन। कालीकट बंदरगाह पर इसने उतरा था। जमोरिन जो है इसका स्वागत करता है, और जो है वो जो है क्या करता है, यहाँ पर कह सकते हैं उसको व्यापार के लिए जो है वो दे देता है परमिशन। प्रमुख घटनाएं देखें हम लोग दोस्तों, तो 1500 ईस्वी में कैबराल भारत आया। यहाँ पर 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर से भारत आया था, ये आपको ध्यान देना है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला वायसराय बना था। ये आपको ध्यान देना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है भारत का पहला वायसराय बना जो है पुर्तगाली कंपनी का, ये आपको ध्यान देना होगा। 1509 ईस्वी में डीयू का युद्ध अल्मीडा ने जीता, ये आपको ध्यान देना है। और जब डीयू का युद्ध अल्मीडा जीतता है तो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता और पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बन गई, ये आपको ध्यान देना है। और 1580 से लेकर 1640 तक पुर्तगाली स्पेन संघ आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर 1580 से लेकर 1640 तक। यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें दोस्तों, थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो 1961 में भारत ने गोवा को स्वतंत्र कराया था। यानी कि सबसे लास्ट में जो है पुर्तगाली भारत से भागे थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा यूरोपीय कंपनी सबसे पहले भारत आया था, तो वो पुर्तगाल था, और सबसे लास्ट में भी गया तो वो भी पुर्तगाल था। यानी फर्स्ट लास्ट दोनों ही पुर्तगाल है, ये आपको ध्यान देना है। और जो है यहाँ पर आपको पहला जो है इसका वायसराय बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और डीयू का युद्ध 1509 में जीता था। 1510 में अब यहाँ पर अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया, अपना राजधानी बना लिया था। भारत 1961 में भारत से भागे थे यहाँ पर पुर्तगाली गोवा से। पुर्तगाली के प्रमुख केंद्र देखें तो गोवा, दमन, दीव, कोची, ये सब जो है पुर्तगाली के प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद डच आते हैं 1498 में जो है पुर्तगाली आते हैं, और 1602 में जो है क्या होते हैं, डच आते हैं। लगभग जो है 100 साल बाद आप समझ सकते हैं। डच का आगमन होता है 1605 में। मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री का स्थापना करते हैं इन लोग। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी मानी जाती है, ये आपको ध्यान देना है। इन्होंने पुर्तगालियों को कई स्थानों से हटाया
और मसालों के व्यापार में सक्रिय रहे। ये जो है क्या हुए, ये मसालों के व्यापार में सक्रिय रहे थे। डच जो है कहाँ कहाँ थे, तो यहाँ पर पुलिकट पहला मुख्य केंद्र था, इसके बाद नागपट्टिनम हो गया, यहाँ पर कोचीन हो गया। और डच का पतन को अगर चर्चा करें तो डच का पतन कैसे हुआ ये देखेंगे। तो 1664 में शिवाजी ने उन्हें हराया और 1700 यहाँ पर 59 में बक्सर में अंग्रेज़ों से यहाँ पर पराजित हो गए। ये डच जो है दोस्तों क्या हुए, पराजित हो गए 1600 यहाँ पर जो है 59 में बक्सर में अंग्रेज से पराजित हो गए। ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा, क्या दिखा कि 1498 में जो है यहाँ पर फ्रांसीसी आए, आपको ध्यान देना है। और जो है एक चीज़ और देखें कि 1602 में डच यहाँ पर आए। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो है क्या होता है, स्थापना होता है। ये आपको ध्यान देना है 31 दिसंबर 1600 में। और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था, भारत जो है पूर्व के देशों से व्यापार करना है, भारत और पूर्व के देशों से क्या करना था, व्यापार। कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन बाद में ये शासन करने लगते हैं। शुरुआत अगर देखें तो 1608 में इन्होंने कप्तान हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। और 1612 में जो है अंग्रेज ने सवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया और सूरत के पास सवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को अंग्रेज ने हराया। यहाँ पर 1613 में क्या हुआ, सूरत में पहली फैक्ट्री चली। जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि ब्रिटिश के पहली फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1615 से 1800 तक देखें तो सर थॉमर रो जहांगीर के दरबार में व्यापार की इजाज़त मिल गई थी। 1615 में जहांगीर ने जो है इजाज़त दे दी थी व्यापार के सर थॉमस रो को। आगे चलेंगे, अंग्रेज के प्रमुख केंद्र देखें तो सूरत हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया। इम्पोर्टेंट जगह इन्होंने रखा था। मुख्य यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाएं की बात करें तो 1690 में यहाँ पर जब चाणक्य ने जो है कलकत्ता बसाया, ये आपको ध्यान देना है। कलकत्ता शहर किसने बसाया था, तो जब चाणक्य ने बसाया था। आगे बढ़ जाएंगे 1690 में। 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध। मैंने स्पेशल इसका वीडियो डाला है कैसे कैसे हुआ था। इसमें क्या होता है, प्लासी के युद्ध में जो है बंगाल के गवर्नर जो है, बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला, वो क्या होता है, मारा जाता है छल के कारण, जो है मीर जाफर के छल के कारण। तो ये जो है प्लासी के युद्ध से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित इन्होंने किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और 1764 में जो है बक्सर के युद्ध से भारत पर राजनीतिक सैन्य सत्ता स्थापित किया। राजनीति और सैन्य सत्ता। फ्रांसीसी कब आए थे ये हम लोग देखेंगे। तो 1664 में जो है फ्रांसीसी आपको आए थे भारत में। सबसे कह सकते हैं यहाँ पर 1664 में अगर देखें तो थोड़ा सा आइएगा, हाँ ठीक है, कहाँ 1498 और कहाँ 1664 स्थापना हुई थी 1664 में। यहाँ पर 1664 में कोलबर्ट द्वारा फ्रांस के राजा लुइस 14वां के मंत्री, ये आपको ध्यान देना है। भारत में अगर केंद्र की हम लोग बात करें तो मुख्य केंद्र था पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र था। चंद्रनगर, माहे जो है यहाँ पर कराईकल। माहे जो है अभी सबसे छोटा जिला है भारत का, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग देखें तो अंग्रेज और फ्रांस का युद्ध होता है। 3 कर्नाटक युद्ध होता है। एक तरफ से अंग्रेज रहते हैं, एक तरफ के राजा के साथ फ्रांस रहते हैं, फ्रांसीसी लोग रहते हैं कंपनी वाले, एक तरफ अंग्रेज वाले रहते हैं। अंग्रेज जीत गए, फ्रांस का प्रभुत्वहीनता हुआ, प्रभावहीन हुआ। फ्रांस जो है यहाँ पर प्रभावहीन हो जाता है सब। और 1616 में 1664 जो है सबसे लास्ट में जो है फ्रांसीसी आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट में 1498 में कौन आया था, 1498 में पुर्तगाल आए थे, ये ध्यान देना है। उसके बाद क्या होते, डच आए थे, ये ध्यान देना है। उसके बाद अंग्रेज आए और फिर डेनिश आए। उसके बाद जो है फ्रांस सबसे लास्ट में आता है। डेनिश जो है 1616 में भारत में आगमन होता है। 1616 में जो है
ट्रैक बार यानी तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री डाली थी। प्रमुख केंद्र की बात करें तो बंगाल सेरमपुर था, इसके बाद ट्रैक बार था। अंत कैसे हुआ ये समझेंगे। 1845 में जो है डेनिस ने अपने सभी भारतीय केंद्र को अंग्रेज को बेचकर चले जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो है तुलनात्मक सारणी को हम लोग समझें, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर हम लोग देखें यूरोपीय शक्ति, इसके बाद भारत में आगमन, प्रथम केंद्र और मुख्य केंद्र, ये आपको ध्यान देना है। पुर्तगाल जो है भारत में 1498 में आ जाते हैं। कालीकट जो है यहाँ पर केरल में इनका जो है प्रथम केंद्र था और गोवा इनका इम्पोर्टेंट केंद्र था, जो सबसे लास्ट में 1961 में गोवा से भागे हैं, यानी कि बहुत जल्दी के बात है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो 1961 में इन्होंने गोवा से मारकर भगाया गया इनको, पुर्तगालियों का। दूसरा कंपनी जो है डच है, जो 1605 में जो है यहाँ पर क्या होता है, भारत में आगमन होता है। प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम में इन्होंने डालते हैं और मुख्य केंद्र था यहाँ पर पुलिकट, ये आपको ध्यान देना है। अंग्रेज जो है 1608 में जो है भारत में आते हैं, यानी कि पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज। ये सूरत में पहला फैक्ट्री डालते हैं। मुख्य केंद्र मद्रास, बम्बे और कलकत्ता था। फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में फ्रांसीसी बताएंगे, डेनिस समझिए। डेनिस 1616 में है। ट्रैक बार में जो है पहला जो है प्रथम केंद्र डालते हैं और यहाँ पर सेरमपुर जो है ये इनका मुख्य केंद्र था। लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी लोग, और फ्रांसीसी जो है 1664 में आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो है सूरत और पांडिचेरी में जो है, सूरत कह सकते हैं, इनका भी जो है प्रथम केंद्र था, पांडिचेरी कह सकते हैं, और मुख्य केंद्र पांडिचेरी, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग जो है यहाँ पर स्पेशल बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न अगर हम लोग देखें तो भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल, भारत में आने वाली पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ लगी, सूरत में 1613 में लगी थी, ये ध्यान देना है। कलकत्ता किसने बनाया, तो जॉब चाणक्य ने यहाँ पर कलकत्ता बसाया था। डच का पहला केंद्र कहाँ था, तो पुलिकट डच का था, ये आपको ध्यान देना है। पुर्तगालियों ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई, ये चीज़ गोवा जो है पुर्तगालियों ने भारत में राजधानी बनाई। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। हमने सभी चीज़ें देखी, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं झट से जो क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन जो है CGL 17 में आया है, आपको ध्यान देना है। भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आया, ये आपको ध्यान देना है। तो पुर्तगाल मैंने आपको बताया 1498 में ही आ गया था। वास्को डी गामा भारत में कब आया, ये 1498 वही था पुर्तगाल। आगे बढ़ जाएंगे। अरबी में पूछा है वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा, तो यहाँ पर जो है कहाँ उतरा था, गोवा नहीं उतरा था, कलिकट उतरा था, ये ध्यान देना है। कलिकट यहाँ का कलिकट जो है केरल में उतरा था, ये जो है बंदरगाह था, और वहाँ का राजा जमूरी ने इन्हें स्वागत किया था। आगे बढ़ेंगे। चौथा है पुर्तगाली वायसराय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने वायसराय की शुरुआत की, ये आपको ध्यान देना होगा। पांचवा देखें तो भारत में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC MTS में। तो भारत में अंग्रेज ने पहला फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, ये आपको ध्यान देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, भारत आई, ये नहीं पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है। तो 1600 में स्थापना हुई थी, 1608 में भारत आया था, ये आपको ध्यान देना है। ये जो है UPSC CDS 2020 में पूछा था। अगर हम लोग देखें SSC CGL 2013 में सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री की अनुमति किसने दी थी, ये आपको ध्यान देना है। तो फैक्ट्री की अनुमति जहांगीर ने दिया था, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ देंगे। 1615 में NTPC में आया है क्वेश्चन। 1615 में जो है मुगल दरबार में अंग्रेज दूत कौन आया, ये आपको ध्यान देना है। तो अंग्रेज दूत है थॉमस रो आया था। आगे बढ़ जाएंगे। ये जो है SSC CPU का क्वेश्चन है। भारत में डच पहली बार कहाँ उतरे, ये आपको ध्यान देना है। तो डच जो है सबसे पहली बार मसूलीपट्टनम में जो है उतरे थे, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, VOC किस देश की कंपनी है, ये आपको पूछा है RRB ग्रुप D में दोस्तों। तो नीदरलैंड की है कंपनी, ये आपको ध्यान देना है।
कर्नाटक, ये CHSL में आया है क्वेश्चन। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान देना होगा। इसके कारण फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ गए थे, हारने के कारण कुछ सेनापति में गड़बड़ी हुआ था, ये ध्यान देना होगा। अब जो है फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य केंद्र कहाँ था, ये पूछ रहा है। तो ये जो है मुख्य केंद्र इनका कहाँ होगा? मुख्य केंद्र होगा पांडुचेरी, ये आपको ध्यान देना है फ्रांसीसियों का। अब जो है यहाँ पर डेनिस ने भारत में पहला केंद्र कहाँ बनाया, ये पूछ रहा है। तो ट्रैंकबार में जो है डेनिस ने पहला केंद्र बनाया था। आगे बढ़ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, RRB ग्रुप डी में आया है। अंग्रेज ने कलकत्ता कब बसाई? अंग्रेज ने कलकत्ता कब बसाई, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ए आंसर सही होगा यहाँ पर 1690 में। अब जो है यहाँ पर सावली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन, ये आया हुआ है CGL 15 में। तो सावली का युद्ध जो है आपको दोस्तों अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान देना होगा। 16 नंबर, पुर्तगालियों की राजधानी भारत में कहाँ थी, ये पूछ रहा है। तो गोवा हो गया पुर्तगालियों की राजधानी, ये आपको गोवा में ही नजर आते हैं। गोवा को जीता था एक पुर्तगाली ने। 17 देखे, शिवाजी ने किस यूरोपीय कंपनी शक्ति को हराया था, आपसे पूछ रहा है। तो शिवाजी जो है आपको यहाँ पर डच को हराया था दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। 18 नंबर देखें तो चंद्रनगर किस यूरोपीय शक्ति का केंद्र था, ये आपसे पूछ रहा है। तो चंद्रनगर आपको फ्रांसीसियों का केंद्र था। आगे बढ़ जाएंगे। गोवा मुक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ, ये पूछ रहा है। तो 1661 में गोवा मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें फ्रांसीसी यहाँ पर जो है पुर्तगालियों को मारकर भगाया गया था भारत से। ये जो है बहुत दिन तक पुर्तगाली शुरू से आए थे, अंत में भागे थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत क्यों आए? सबसे पहले भारत क्यों आए थे? तो मसालों की खोज के लिए आए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।